नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1 महीने में वजन घटाने के एक खास तरीके पर। हमारे पास एक गाइड है, योर मंथ टू वेट लॉस, अ फोकस्ड अप्रोच। तो आज हम इसी के सुझावों को समझेंगे, देखेंगे कितने प्रैक्टिकल है और क्या वाकई जैसा ये दावा करती है 1 महीने में 4 से 6 किलो वजन कम करना मुमकिन है और सेफ भी। देखिए, मुमकिन तो है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। पर इसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए और हाँ, उम्मीदें यथार्थवादी रखनी होंगी। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश। कंसिस्टेंसी। गाइड कहती है कि हफ्ते में 1 से 1.5 किलो वजन कम करने का टारगेट रखें। ये थोड़ा धीमा नहीं लगता? मतलब मुझे लगा था शायद तेजी से रिजल्ट देखकर ज्यादा मोटिवेशन मिलता हो। हाँ, ये सवाल आता है अक्सर। लेकिन देखिए, तेजी से वजन घटाने के अपने रिस्क हैं। अक्सर मसल्स लॉस हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है अच्छा। और वजन वापस बढ़ने का चांस भी ज्यादा रहता है। वो योयो इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, सुना है। तो धीमी स्थिर गति जो है वो शरीर को एडजस्ट करने का टाइम देती है और जो नतीजे मिलते हैं ना वो ज्यादातर टिकते हैं और सेफ भी है। समझ गई। तो टिकाऊ नतीजों के लिए धीमी गति ठीक है। अब आते हैं डाइट पर। ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है शायद। गाइड कहती है रोज 500 से 1000 कैलोरी कम करनी है। मतलब सीधा हिसाब है, जितनी खा रहे हैं उससे ज्यादा बर्न करनी है। बिल्कुल, ये बेसिक प्रिंसिपल है वजन घटाने का, कैलोरी डेफिसिट। गाइड में कुछ खाने के आइडियाज भी हैं, जैसे नाश्ते में ओट्स या अंडा, लंच में ग्रिल चिकन या टोफू सैलड के साथ, और रात में हल्का सूप या सब्जियां। पर किन चीजों से परहेज करने को कहा गया है, वो लिस्ट क्या है? हाँ, परहेज वाली लिस्ट भी जरूरी है। इसमें खास तौर पर हैं मीठे ड्रिंक्स जैसे सोडा, पैक्ड जूस वगैरह, तली हुई चीजें, फ्राइड फूड, ओके। रिफाइंड कार्ब्स मतलब मैदा और उससे बनी चीजें, सफेद ब्रेड, पास्ता और हाँ, शराब। अच्छा, शराब भी? क्यों? मतलब कैलोरी के अलावा भी कोई कारण है? देखिए, ये सारी चीजें कैलोरी में तो हाई होती ही हैं, पर ये पोषण के लिहाज से खाली होती हैं और ये जल्दी पच जाती हैं, जिससे भूख फिर जल्दी लगाती है। तो ये वजन घटाने के रास्ते में एक तरह से रुकावट बनती हैं। सही बात है। और मीठे ड्रिंक्स में तो पता ही नहीं चलता कितनी कैलोरी चली गई। अच्छा, खाने के साथ साथ वर्जिश की भी बात है गाइड में। कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का मिक्स, जैसे जॉगिंग या HIIT, और वजन उठाना। हफ्ते में 5-6 दिन एक्टिव रहने का सुझाव है। ये HIIT क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप थोड़े टाइम के लिए बहुत तेजी से कसरत करते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर तेजी से। अच्छा, शॉर्ट बर्स्ट्स में। बिल्कुल। और कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। कार्डियो फैट बर्न करने में मदद करता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स को बचाती है बल्कि बनाती भी है। और मसल्स मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए जरूरी है। मतलब शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, रेस्ट पर भी। अच्छा, मतलब फैट भी गया और मसल्स भी बची। बिल्कुल। ये तो बढ़िया है। गाइड कुछ और चीजों पर भी जोर देती है, जैसे पानी पीना रोज 2.5 से 3 लीटर, और नींद 7-8 घंटे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये छोटी बातें लगती हैं, पर गाइड इन पर क्यों इतना फोकस कर रही है? ये बिल्कुल छोटी बातें नहीं हैं। पानी मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है और कभी-कभी प्यास को भूख समझ लिया जाता है, तो पानी पीने से वो क्रेविंग भी कम हो सकती है। हाँ, ये तो होता है। और नींद, कम नींद या खराब क्वालिटी की नींद से भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। स्ट्रेस का भी यही असर है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, खासकर मीठे और जंक फूड की। और शरीर फैट जमा करने लगता है, खासकर पेट के आसपास। अरे बाप रे, मतलब नींद और स्ट्रेस का इतना सीधा असर है वजन पर। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, फिर गाइड कहती है कि अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। मतलब हफ्ते में एक बार वजन लो, इंच टेप से कमर कूल्हे नापो, शायद कोई ऐप यूज करो। इसका क्या फायदा? ट्रैकिंग से हम्म। एक तो पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। दूसरा, ये आपको अकाउंटेबल रखता है। हम्म। जब आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है तो मोटिवेशन बना रहता है। हाँ, वो देख के हिम्मत मिलती है। और अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं डेटा के आधार पर। सही है। और आखिर में गाइड कुछ चेतावनियां और टिप्स देती है, जैसे क्रैश डाइट से दूर रहें। ये क्यों? क्रैश डाइट मतलब बहुत कम कैलोरी लेना। ये शुरू में वजन तो गिरा सकती हैं, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती हैं और अक्सर मसल्स लॉस ज्यादा होता है। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं, वजन तेजी से वापस आता है। खतरनाक है ये तो। और कहा गया है कि नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से मिलें, खासकर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है।
और सबसे जरूरी निरंतरता। गाइड कहती है रोज 70% एफर्ट भी लगाना कुछ ना करने से तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, ये निरंतरता वाली बात शायद सबसे अहम है। वजन घटाना स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। रोज छोटे छोटे लगातार कदम उठाना वो ज्यादा असरदार है, बजाय इसके कि आप 2 दिन खूब जोश दिखाएं और फिर छोड़ दें। सही कहा। तो कंसिस्टेंसीज की जैसा कहते हैं, छोटे कदम रोज। बिल्कुल। तो इस गाइड से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो है, लक्ष्य वास्तविक रखें, कैलोरी मैनेज करें, कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मिक्स करें, पानी पिएं, नींद पूरी लें, स्ट्रेस कम करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें हाँ, और सबसे जरूरी लगातार लगे रहें। एकदम सही समरी है। और एक आखिरी बात जो श्रोताओं के सोचने के लिए है, ये गाइड एक जनरल फ्रेमवर्क देती है ना? पर हर इंसान अलग है। किसी का शरीर, उसकी लाइफस्टाइल, उसका डेडिकेशन लेवल, ये सब नतीजों पर असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सोचना जरूरी है कि इस सामान्य सलाह को अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जाए। पर्सनलाइजेशन क्यों जरूरी हो सकता है बेहतर और टिकाऊ नतीजों के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल को समझना जरूरी है।